Hello students, today we are going to read chapter 2, The Thief's Story, written by Ruskin Bond. आज हम chapter 2 पढ़ेंगे. उसका टाइटल है The Thief's Story. इस चैप्टर को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है. Before starting of this chapter, I will tell you about its summary. सबसे पहले इसकी समरी को जान लेते हैं. कोई भी व्यक्ति पैदाइशी बुरा नहीं होता है. परिस्थितियां व समाज उसे ऐसा बना देते हैं. यदि बुरे व्यक्ति को भी अगर सही वातावरण मिल जाए तो वह भी सुधर सकता है. द थीव्स स्टोरी एक चोर की कहानी है. उस चोर का नाम हरि सिंह है. हरि सिंह एक बार अपने मालिक अनिल को लूटने का प्रयास करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि अनिल उसका बहुत ख्याल रखने वाला तथा दूसरों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, जो उसे यानी हरि सिंह को लिखना और पढ़ना भी सिखाता है. ऐसे अच्छे इंसान के विश्वास को हरि सिंह धोखा नहीं दे पाता है और वह चुराए हुए धन को वापस उसी जगह पर रख देता है और अनिल के पास वापस आ जाता है ताकि वह एक रेस्पेक्टेबल और एजुकेटेड व्यक्ति बन सके. लेट्स रीड दिस लेसन इन डिटेल. ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल. एक यंग बॉय अनिल के साथ दोस्ती करता है. अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. अनिल उस पर पूरी तरह से भरोसा करता है और उसे नौकरी पर रख लेता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. बिट्रे मीन्स होता है टू चीट यानी धोखा देना. क्या वह उसके भरोसे को धोखा देता है? रीड एंड फाइंड आउट. यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. इनको हम चैप्टर की लाइंस पढ़ेंगे, फिर इनके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे. स्टार्ट करते हैं चैप्टर. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. मैं जब अनिल से मिला उस समय भी मैं चोर था. एंड नाउ ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और हालांकि मेरी एज उस टाइम पे 15 साल थी, फिर भी मैं काफी एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल चोर था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल एक रेसलिंग मैच यानी कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा. ही वॉज अबाउट 25, अ टाल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. लीन मीन्स होता है थिन यानी दुबला पतला. फेलो मीन्स है यहाँ पर पर्सन या व्यक्ति. इजी गोइंग मीन्स होता है सिंपल यानी बिल्कुल सहज. सिंपल वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है व्यक्ति के लिए जो इनोसेंट व्यक्ति होता है, सीधा भोला भाला. वह लगभग 25 वर्ष का एक लंबा व दुबला पतला व्यक्ति था और वह मेरे इस पर्पस के लिए काफी ज्यादा सहज, काफी दयालु और सीधा साधा लगता था. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. हरि सिंह कहता है, कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी और मैंने सोचा कि मैं शायद इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीत लूं. अब उसके कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए उसे क्या कहता है? यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड. आप स्वयं भी कुछ पहलवान से लगते हो, मैंने ऐसा कहा. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. थोड़ी सी चापलूसी फ्रेंड बनाने के लिए सहायक होती है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. उसने ऐसा जवाब दिया, तुम भी उसी प्रकार पहलवान दिखते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. उसके इस उत्तर ने मुझे थोड़ी देर के लिए निरुत्तर बना दिया था क्योंकि उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा दुबला पतला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. मॉडेस्टली मीन्स होता है हम्बली यानी विनम्रता से. ठीक है, मैंने विनम्रता से कहा, मैं थोड़ी कुश्ती करता हूँ. व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? हरि सिंह, आई लाइड. हरि सिंह उसने नाम बताया, मैं झूठ बोला यानी उसने अपना झूठा नाम बताया था हरि सिंह. I took a new name every month. मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था. That kept me ahead of the police and my former employer.
फॉर्मर मीन्स है यहाँ पर अर्लियर यानी पुराने। इससे मैं पुलिस और मेरे पुराने मालिकों से बचा रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। ग्रंटिंग मीन्स होता है गुर्राना। इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल अच्छी तरह से तेल लगाए हुए जो पहलवान थे उनके बारे में बात करने लगा, जो गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठाकर इधर उधर फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, अनिल चलने लगा और मैं यूं ही उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सेड, हेलो अगेन वह बोला। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सबसे ज्यादा आकर्षक स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको वेतन नहीं दे सकता। अनिल ने इस बात को कहा कि मैं तुम्हें अपने काम के बदले पैसा नहीं दे सकता, तुम मेरे लिए काम करोगे लेकिन मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता हूं। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने 1 मिनट तक सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मिसजज्ड मीन्स होता है इनकरेक्ट जजमेंट यानी गलत अनुमान लगा लेना। शायद मैंने इस व्यक्ति के बारे में गलत अनुमान लगा लिया था। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं खाना पका सकता हूं, मैंने दोबारा झूठ बोला। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकूं। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वह मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं बालकनी पर सो सकता हूं। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन उस रात को जो खाना मैंने बनाया था जरूर वो बहुत ही ज्यादा खराब रहा होगा, बहुत ही ज्यादा टेरिबल रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उस खाने को एक स्ट्रे डॉग यानी एक सड़क पे घूमने वाले आवारा कुत्ते को दे दिया और मुझसे वहां से चले जाने को कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, लेकिन मैं अपनी सर्वाधिक आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए वहीं मंडराता रहा और वह भी बिना हंसे रह न सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक, बाद में उसने मेरे सिर को थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखा दिया और कहा कि जल्दी ही वो मुझे पूरे सेंटेंसेस लिखना और नंबर्स को ऐड करना भी सिखा देगा। I was grateful. मैं कृतज्ञ था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं यह जानता था कि जब एक बार मैं एजुकेटेड व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊंगा तो मेरी जो अचीवमेंट है उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिए गए थे और कहा गया था रीड एंड फाइंड आउट। स्टार्टिंग में हु इज द आई इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में आई कौन है तो हमें अब आराम से पता है। आई इन दिस स्टोरी इज हरि सिंह, अ यंग बॉय हु इज अ थीफ। आई शब्द हरि सिंह के लिए यूज हुआ है जो कि एक यंग बॉय है और वही इस लेसन के अंदर चोर है। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, वह किसमें काफी ज्यादा सफल है यानी किसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैंड है। ही हैज बीन अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड इन
स्टीलिंग मनी ऑफ हिज मास्टर्स एंड नॉट बीइंग कॉट सो फार। मतलब वो अपने मास्टर्स की घर पे चोरी कर सकता है और इसी काम में वो सक्सेसफुल हैंड है, इसको काफी अच्छे से कर लेता है और वो इसके बाद पकड़ा भी नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। वह अपने काम के बदले में अनिल से क्या पाता है, यानी अनिल उसे क्या देता है। ही गेट्स फूड एंड एकोमोडेशन इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। वह उसे खाना और रहने की जगह देता है उसके काम के बदले में। अनिल ऑल्सो टीचेस हिम हाउ टू राइट नेम्स। अनिल उसको ये भी सिखाता है कि किस तरह से अपने नाम को लिखा जाए। आगे फिर से लेसन को कंटिन्यू करते हैं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना काफी ज्यादा प्लीजेंट था, यानी अनिल को काम करके काफी ज्यादा सुख मिलता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। मैं सुबह चाय बनाता था और उसके बाद मैं अपना टाइम रोजाना की जो खाने की सामान होते थे उसको खरीदने में बिताता था। नॉर्मली मैं एक दिन में ₹1 का फायदा कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मैं ऐसा सोचता हूँ कि वह जानता था कि मैं इस तरीके से थोड़ा सा धन बचा लेता हूँ, पर वह इस बात पर ध्यान नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग होता है नॉट रेगुलर, यानी अनियमित रूप से। अनिल पैसा अनियमित रूप से कमाता था, यानी उसकी रेगुलर कमाई नहीं होती थी। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। वह एक वीक तो उधार लेता था और दूसरे वीक उधार देता था। ही kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. वह अपनी अगली चेक के लिए परेशान रहता था, पर जैसे ही चेक आ जाती थी तो वह घर से निकल जाता था और सेलिब्रेशन मनाने लग जाता था। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. Queer means होता है strange, यानी विचित्र। ऐसा लगता है कि वह मैगजीन्स के लिए लिखा करता था और यह उसकी आजीविका कमाने का एक विचित्र तरीका था। One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम को वह नोटों की एक छोटी सी गड्डी लेकर के घर आता है और उसने यह बताया कि उसने हाल ही में एक पब्लिशर को एक बुक बेची है। At night, I saw him tuck the money under the mattress. Tuck means होता है to keep, यानी रखना। Mattress means होता है गद्दा। रात को मैंने उसको पैसों को गद्दे के नीचे रखते हुए देखा था। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था तथा खरीदारी में बेईमानी करने के अलावा मैंने अपनी लाइन का, यानी जो मेरी लाइन थी चोरी करना, इस तरह का काम मैंने नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास ऐसा करने, यानी मेरे पास चोरी करने के लिए पूरा अवसर था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक की दे रखी थी, मैं जब चाहे जब मेरी खुशी से वहां आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मुझे अब तक मिले व्यक्तियों में वह सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। और इसी कारण से उसे लूटना इतना कठिन था। It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. एक लालची व्यक्ति को लूटना काफी ज्यादा आसान होता है क्योंकि वह अपने लूटे जाने को सहन कर सकता है। But it is difficult to rob a careless man. लेकिन एक केयरलेस मैन, यानी एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन होता है। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed.
कभी कभार उसे पता भी नहीं चलता है कि उसे लूटा जा रहा है या उसे लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इसीलिए चोरी करने का सारा मजा ही खत्म हो जाता है। वेल, इट वॉज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन ठीक है, अब समय था कि मैं अपना असली काम करूं, या मैं अपना जो असली काम चोरी करने का है वो काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस छूट चुकी है या मैं अपनी प्रैक्टिस से आउट हो चुका हूं। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और यदि मैं उसे मनी नहीं ले लेता हूं तो वह इसे अपने फ्रेंड्स के ऊपर वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, आखिर वह मुझे वेतन भी तो नहीं देता है। यानी हरि सिंह अब चोरी करने के बारे में सोच रहा है। वह चोरी किस प्रकार से करता है उसे हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रीड एंड फाइंड आउट। ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमें आगे जो लाइंस आ रही है उनमें मिलेंगे। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, चंद्रमा की एक किरण बालकनी को पार करके अनिल के बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन, मैं फर्श पर उठकर बैठ गया और जो स्थिति बन रही थी उस पर मैंने विचार किया। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अनिल ऐसा सोचता है, यदि मैं मनी को चुरा लूं तो 10:30 बजे की लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसे पकड़ सकता हूं। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड, ब्लैंकेट से बाहर निकल करके मैं रेंगता हुआ बिस्तर तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दाउ माइन वर मोस्टली स्कार्स, स्कार्स मीन्स होता है जख्मों या घावों के निशान। उसका चेहरा साफ था और अनलाइंड था, अनलाइंड मतलब जिसपे कोई चिंता नहीं थी। यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर भी ज्यादा निशान थे, हालांकि मेरे चेहरे पे ज्यादातर घावों के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, स्लिड मीन्स होता है मूव्ड, रुपयों को तलाशने के लिए मेरा हाथ गद्दे के नीचे चला गया, मेरा हाथ गद्दे के नीचे मूव कर गया। When I found them, I drew them out without a sound, जब वे मुझे मिल गए तो मैंने बिना आवाज के उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me, अनिल ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ करवट ली। I was startled and quickly crawled out of the room, startled means होता है सरप्राइज्ड यानी चौंक जाना। मैं चौंक गया, मैं सरप्राइज हो गया और तेजी से रेंगता हुआ, क्रॉल करता हुआ रूम से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run, जब मैं सड़क पर आ गया तो मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas, string means है यहाँ पर a rope यानी डोरी। नोट मेरी कमर में थे और वे मेरे पजामे के डोरी से बंधे हुए थे। I slowed down to a walk and counted the notes 600 rupees in 50s, मैं धीरे धीरे चलने लगा और नोट को गिने, 50-50 के नोट में 600 रुपए थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two, उन पैसों को गिनने के बाद हरि सिंह ने कहा था, मैं 1 या 2 हफ्ते तक अरब देश के किसी अमीर तेल के व्यापारी की तरह रह सकता था। यानी वो 600 रुपए मेरे लिए इतने ज्यादा कीमती थे। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।